सभी साथी का नमस्कार। आज का क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आता है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आता है और डिफिकल्टीज चैलेंजेस ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है एंड वो चीज़ को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब तक लाइफ रहेगा तब तक चैलेंजेस रहेगा, बट वो चैलेंजेस को हम लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं और प्रोसेस को लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चनिंग करना सबसे ज़रूरी है, बट हम एक गलतियाँ करते हैं लाइफ में, सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू आवरसेल्फ। खुद को क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ हमको खुद को पूछना सबसे ज़रूरी है। इफ़ यू सडनली रिसीव 1 करोड़ टुडे, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट एंड व्हाई? अगर आपको लाइफ में 1 करोड़ रुपीज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे एंड क्यों करेंगे? पहला चीज, लाइफ में हम हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब हम सोचेंगे क्या करना है। जब आप सोचेंगे तब आपके पास पैसा आना शुरू होगा। अगर आपके पास करोड़ रुपीज आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका प्लान क्या करेंगे? पहले से सोचेंगे तो लेटर ऑफ मूवमेंट में आना शुरू होगा। दैट इज द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स अबाउट द लाइफ। पहला चीज़। सेकंड चीज़, अगर मेरा लाइफ में मेरे को अगर पूछा जाएगा आपको 1 करोड़ रुपीज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? मेरा गोल है, पहला गोल है कि मेरा जो पैसा है उसको 1 करोड़ रुपीज लेके जाना है एंड बहुत जल्द मैं उस चीज़ को रीच करने जा रहा हूँ। पहला 1 करोड़ रुपीज सिक्योरिटी के लिए प्रोसेस करना जरूरी है। यू आर गेट फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट द लाइफ। वो पैसे को बिजनेस में लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ पैसा आपके लिए वर्क करेगा एंड यू आर गेटिंग फ्रीडम अबाउट द लाइफ। और चीज़ मैं बहुत जल्द रीच करने जा रहा हूँ। एंड अनदर वन थिंग्स, ऐसे तो सडनली नहीं आएगा 1 करोड़ रुपीज, अगर सोच लेंगे तो आ जाएगा, बट हमको सोचना भी जरूरी है। अगर मेरे को नेक्स्ट 1 करोड़ रुपीज में नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो क्या है मेरा गोल, एंड बहुत जल्द मैं जिस कॉन्सेप्ट के दौरान हूँ उसमें भी लाखों रुपीज आने जा रहा है एंड वो पैसा जब मेरा आना शुरू हो जाएगा, मेरा पहला गोल है कि मैं एक ऐसा घर बना दूँ कि पेरेंट्स के लिए दैट इज द थिंग्स दे विल बी फीलिंग प्राउड अबाउट दैट थिंग्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास वो चीज़ें करने के लिए। सेकंड चीज़ रहेगा, मेरा जो गोल है, मैं चीज़ बता रहा हूँ कि वाइफ्स हमेशा एंड मदर हमेशा कहते हैं कि उनको गोल्ड प्रोसेस करने के लिए, कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जो विश है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कि मेरा गोल है कि मेरा मदर एंड वाइफ का गोल जो ड्रीम है, जो सपना है, उस चीज़ को फुलफिल करूँ। हमेशा उनका गोल्ड में वीकनेस है तो वो चीज़ मैं उनको कैसे दिलाऊँ, दैट इज द माई गोल अबाउट द लाइफ। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए क्या अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड मेरा पर्पज़ है लाइफ में कि मैंने पहले जॉब करता था, आज जॉब मैंने क्विट कर दिया। लाखों रुपये अर्निंग था, सारा चीज़ें अच्छा था, बट मैंने आज जॉब क्विट करके मेरा खुद का बिजनेस प्रोसेस कर रहा हूँ। एंड जिस कॉन्सेप्ट के दौरान मैं लाख क्या करोड़ रुपये भी अर्न करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द ही और चीज़ें होने जा रहा है। क्योंकि जॉब जो करता था मैं खुद के लिए करता था, बट इस कॉन्सेप्ट में जो हूँ लोगों का लाइफ में बदलाव ला रहा हूँ एंड उसके प्रोसेस के दौरान अर्निंग का प्रोसेस जनरेट कर पा रहा हूँ। तो दैट इज द पावर ऑफ दैट थिंग्स अबाउट द लाइफ। लाइफ में सबसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चीज़ पूछा गया है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, अर्निंग मनी और हैविंग मोर फ्री टाइम? क्या लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंस है? पैसा अर्न करना सबसे इम्पोर्टेंस है और टाइम फ्रीडम रहना सबसे इम्पोर्टेंस है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लाइफ में दोनों इम्पोर्टेंस है। हम टाइम किसके लिए दे रहे हैं? पैसे अर्न करने के लिए ही तो टाइम दे रहे हैं। पैसे के लिए हम टाइम को लूज़ कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम भी इम्पोर्टेंस है, पैसा भी इम्पोर्टेंस है। टाइम फ्रीडम हो जाएंगे मतलब टाइम को गलत इस्तेमाल करेंगे और पर्पज़ का भी नहीं होना चाहिए। हमेशा टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफ में पैसा खोलेंगे तो दोबारा मिल सकता है, बट टाइम एक बार आप लॉस करेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। टाइम को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रोडक्टिव टाइम अबाउट द लाइफ, जो चीज़ बताया जाता है प्रोडक्टिव टाइम, वो भी सबसे इम्पोर्टेंस है। लाइफ में दोनों इम्पोर्टेंस है, बट सबसे इम्पोर्टेंस है अर्निंग मोर मनी अबाउट द लाइफ। जब टाइम फ्रीडम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आप लाइफ में। 90% ऑफ थिंग्स कैन मैनेज अबाउट इन योर मनी। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से करवा सकते हैं।
तो आप आसानी से टाइम फ्रीडम बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, उस चीज़ को कैसे बिल्ड करें, उसके लिए पैसिव सोर्स ऑफ प्रोसेस को जाना सबसे ज़रूरी है, जो चीज़ आपको टाइम फ्रीडम दिलाने में बहुत मदद करेगा। अदरवाइज लाइफ इज बैलेंस, दोनों जरूरी है एंड दोनों का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक यू हैव मेड एंड व्हाट डिड टू टीच यू। सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक अगर मेरा लाइफ में पूछा जाएगा तो मैं क्या किया था लाइफ में। हम नॉर्मली लोग करते हैं, जब पैसा मिल जाता है खर्च करना शुरू करते हैं। पैसा हम डेथ में खर्च करना शुरू करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है, फिर भी हम लोन ला के चीज़ों को करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। मेरा लाइफ में भी मैंने सेम चीज़ें किया था। जब मैंने एक चीज़ें नहीं किया था, कभी लोन लेके चीज़ों को कभी नहीं किया है। जितना पास पैसा आता था हमेशा खर्च हो जाता था। सेविंग के बारे में कभी सोचा नहीं था, पैसे कैसे हमारे लाइफ में वर्क करता है उस चीज़ के बारे में कभी लर्न भी नहीं किया था। बट जब मैंने उस चीज़ को समझा, जब उस चीज़ को मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, बहुत लेट में किया बट मैंने किया लाइफ में। जब लाइफ में आज मैंने जॉब क्विट कर पाया बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन के वजह से। अगर लाइफ में थोड़ा सा पैसा का लर्निंग हमको सिखाया गया होता, काश हम सीखे होते पैसा का सही इस्तेमाल कैसे करें, पैसा का सही यूटिलाइज कैसे करें, तो छोटा सा अमाउंट से सेविंग करके भी हम करोड़ों ऑफ रुपीज़ बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। बट वो चीज़ें हमको कभी कोई बताया नहीं था, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, कौन सा प्रोसेस को आपको फॉलो करना जरूरी है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म मैंने चुनाव किया है, हर कोई चुनाव कर सकते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट के दौरान इतना सारा चीज़ें सीखने के लिए मिला, मेंटर मिल गया लाइफ में, करियर का पाथ मिल गया लाइफ में। दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प मी टू गेटिंग द सक्सेस अबाउट द लाइफ। फाइनेंस तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बट लाइफ को सही दिशा देना सबसे इम्पोर्टेंस है। उसके लिए लाइफ में एजुकेशन तो इम्पोर्टेंस है एंड उसके साथ आपको लाइफ में सही गाइडेंस का बहुत जरूरी है, जो एक प्लेटफॉर्म के दौरान आपको आसानी से फ्री में मिल सकता है। तो एवरीवन कैन एक्सेप्ट दैट थिंग्स अबाउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक पूछना चाहूँगा, कैन मनी रियली बाय हैप्पीनेस, व्हाई और व्हाई नॉट। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या पैसा खुशियाँ खरीद सकता है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, पैसा खुशियाँ तो खरीद नहीं सकता है, बट पैसा खुशियाँ लाने में बहुत बड़ा पैसा का योगदान है। अगर पैसा खुशियाँ खरीद सकता है तो रिच लोग सबसे हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। बट हैप्पीनेस इज द फीलिंग्स अबाउट द लाइफ। आप जितना खुश रहेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है, साधु संत जो रहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता बट वो फिर भी खुश रहते हैं। टेंशन ओनली पैसा का नहीं होता, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा इतना आपको ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा, कोई पैसा ले जाएगा, कोई यहाँ पे चोरी हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द मैटर द थिंग्स कि पैसा आपका लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है, बट पैसा लाइफ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, जो चीज़ के बदले में हम हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नया चीज़ मिल जाता है तो आप खुश होते हैं या नहीं होता है। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हो, बट आपको खुशियाँ मिलता है चीज़ें का लाइफ में। और दैट इज़ द थिंग्स अबाउट द लाइफ। और चीज़ सबसे ज़रूरी है और चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी है। जब पैसा चीज़ें मिलता है तो कुछ टाइम के लिए लोग खुश हो जाते हैं। पैसा तो खुशियाँ नहीं दे सकता है, बट खुशियाँ लाने में बहुत बड़ा योगदान ला सकता है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंस है उसका। पैसा आपको अच्छा हेल्थ दे नहीं सकता है, बट अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। आपको हेल्दी रहना, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है, सही बैलेंसिंग करना जरूरी है। दैट इज द थिंग्स अबाउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू लॉस्ट ऑल ऑफ योर मनी टुडे, हाउ वुड यू स्टार्ट अगेन। अगर आपका सारा मनी आज खत्म हो जाएगा तो आप फिर से शुरुआत कैसे करेंगे। एक रियल रिसर्च से भी पता चला है, अगर यूनिवर्स का सारा मनी इकट्ठा कर दिया जाएगा एंड सारा लोगों के पास सेम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो देखेंगे कुछ साल के दौरान जो मनी जहाँ से आया था सेम मनी उधर चला गया होगा। हो सकता है आपको पैसा मिल जाएगा बट आपको आइडिया नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर आपका मेरा लाइफ में भी अगर सारा पैसा चला जाएगा तो आप फिर से सेम स्टेज को आ जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लोगों का लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, फिर भी वो रिकवरी करके सेम स्टेज को आ जाते हैं, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए लर्निंग का सबसे बड़ा योगदान है। आपको जीरो भी अगर कर दिया जाएगा तो इस स्टेज को फिर से आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आसानी से वो प्लेस को आ सकते हैं।
बट उससे आगे बढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज का ज़रूरी है, जो आप वीडियो से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, दूसरे पर्सन से ले सकते हैं, खुद का एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। डेफिनेटली वंडरफुल चेंजेस कम्स अबाउट द लाइफ में लिटिल क्वेश्चंस कैन चेंज अबाउट द लाइफ, लिटिल थिंग्स कैन वंडर अबाउट इन योर लाइफ। थोड़ा सा चीज़ें, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग, खुद को सेल्फ क्वेश्चनिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कीजिएगा, एंड इस तरह का क्वेश्चन रिलेटेड थिंग्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट।